बढ़िया सुंदर सी अल्लाह की दाल बनाओ। अब सिटाई ने बढ़िया दाल चावल रोटी बनाई। अब महाराज सिटाई ने भोजन तो बना सूखी मिले। यदि घर वाले को घी, रिश्तेदार को घी लगा के मिलेगी, अगर कोई रिश्तेदार है तो फिर घर वाले को भी घी लगा के। सेठ जी के तो महाराज चांदी, रिश्तेदार को घी लगा के बढ़िया रोटी मिली। अब सेठ जी को भी सिटाइन बढ़िया थाली लगा के लाई। एक थाली रिश्तेदार को दिया और एक थाली सेठ जी को दिया। रिश्तेदार भी भोजन करने लगे और सेठ जी भी करने लगे। अब महाराज धीरे धीरे जा करके सेठ जी तो अपना सारा भोजन करेंगे। सेठ जी बुलाने लगे सिटाइन और लेकर के आओ अर्रा की दाल। तो सिटाइन एक कटोरी में फिर दाल लेकर के पहुंची और जो गई महाराज सेठ जी बाऊ दाल पी गए। और जो पी गए महाराज तो फिर सेठ जी बुलाने लगे सिटाइन और लेकर के आओ अर्रा की दाल। अच्छा ये बात बहुत मन से सुनना जो लोग बाहर जाते आते हों। हम लोग तो बहुत इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल। महाराज अब सेठ जी बुला रहे सिटाइन और लेकर के अर्रा की दाल। सो सिटाइन एक कटोरी में फिर दाल लेकर के पहुंच गई। सेठ जी महाराज बाऊ दाल पी गए और जो बाऊ दाल पी गए सिटाइन फिर बुलाने लगी। सेठ जी बुलाने लगी सिटाइन जब कटोरी में दाल का ला रही बड़े से कटोरे में दाल लेके आ। जितनी भी दाल थी सिटाइन महाराज एक कटोरे में डाली और सेठ जी को दे दिया। अब बाऊ दाल पी गए। फिर सेठ जी खाते में बुलाने लगे सिटाइन और लेकर के अर्रा की दाल। अब दाल तो खत्म। अब रिश्तेदार भी बैठे और सेठ जी अभी भी भोजन कर रहे। सिटाइन और लेकर के अर्रा की दाल। सिटाइन कहने लगी कितनी भुखमरी दबी, पूरी दाल तो समाप्त तो हो गई, अब दाल कहां से दे। सो महाराज सिटाइन जाकर के अब अंदर किचन में बैठी। सिटाइन अंदर किचन में बैठी महाराज और सेठ जी बुला रहे सिटाइन और लेकर के अर्रा की दाल। अब सिटाइन कहने लगी दाल हो तो दे, दाल तो है नहीं। अब क्या करे। सो सिटाइन अंदर से चमीटा बजाए रही। और ध्यान रखना महाराज अगर कहीं रिश्तेदारी में जाना और किचन से अगर कहीं खटपट की आवाज आने लगे तो वहां से हाथ जोड़ के निकल लियो बस बिना खाए। गणेश भैया नहीं तो अभी क्या होगा पता नहीं। तो अगर किचन से खटर पटर हो तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। अब सिटाइन चमीटा बजाए रही। दाल है ना तो दे कहां से। लेकिन सेठ जी ना समझ रहे। सेठ जी कह रहे सिटाइन और लेके आ अर्रा की दाल। सिटाइन कहने लगी तेरी दाल तो मैं अभी निकालूंगी। अब तो महाराज सिटाइन भी बड़ी परेशान और सेठ जी खाने में मस्त। अच्छा इतने जल्दी कुकर में भी दाल ना बनेगी, 2-4-5 मिनट तो लगेंगे ना सीटी बीटी आने में। अब तो सिटाइन बड़ी परेशान। रिश्तेदार कहने लगे महाराज बस करो सुबह कर लेना। अब तो महाराज सिटाइन के खूब बेइज्जती। रात्रि हुई। एक बिस्तर सेठ जी के लिए लगाया गया, वही पुराना वाला जिसमें डेली सेठ जी लेटते थे। एक बिस्तर लगाया गया महाराज रिश्तेदार के लिए। अब लेकिन सिटाइन को तो बदला लेना था। सिटाइन बड़ी परेशान। आज तो मैं सेठ जी को बताऊंगी, रिश्तेदार के सामने बेइज्जती करी ना। एक बिस्तर महाराज सेठ जी के लिए और एक रिश्तेदार के लिए। तो लेकिन महाराज बाग का मामला उल्टा हो गया। जब मैं सेठ जी को लेटना था बा में रिश्तेदार लेट गए और जब में रिश्तेदार को लेटना था बा में सेठ जी लेट गए। मतलब नए वाले बिस्तर में लेट गए सेठ जी और पुराने वाले में लेट गए रिश्तेदार। सिटाइन को क्या पता, बा तो गुस्से में बैठी की बेइज्जती करी दाल दाल दाल। अब सर्दियों का समय महाराज रिश्तेदार बढ़िया पुराने बिस्तर में उल्टा हो गया। तो क्या हुआ, सो रहे थे आराम से खा पी के और जो महाराज सो रहे सो अब सिटाइन रात में नींद नहीं आ रही। वो कहा माताओं की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अब महाराज बा को नींद नहीं आ रही सिटाइन को रात में। और जो नींद नहीं आ रही सिटाइन को महाराज कहीं जात तरफ को कलोटा लेती, कहीं जात तरफ को कलोटा लेती, लेकिन नींद नहीं आ रही। और जब सिटाइन को नींद नहीं आ रही सो रात के 12 बजे और जो रात के 12 बजे सो सिटाइन उठी और उठ करके उठाया मूसर। मूसर जानते हैं?
कौन कौन जानता है मूसर। और ये रमेश बोरिंग वाले भैया जी की ओर से 20 पुष्प मुद्राएं धन्यवाद है। अब महाराज सिटाइन उठाया मूसर। पहले के जमाने में अरहर की दाल बाई से मार मार के छरी जाती थी। अब तो सिटाइन कहने लगी रुको, बा को नहीं पता कि मामला उल्टा। सिटाइन तो पहुंची पुराने वाले बिस्तर के पास में, बा में रिश्तेदार सो रहे थे बढ़िया आराम से खा पी के। अब सिटाइन बिना देखे पहुंच गई, रिश्तेदार रजाई ओढ़ के सो रहे थे। सिटाइन महाराज बिना देखे पहुंची और बई मूसर लेके, और बिना देखे बाद सिटाइन ने उठाया मूसर और लदा लद 10-15 मूसर रखे चली गई। और जब मार रही कह रही और खाओगी अर्रा की दाल, और खाओगी अर्रा की दाल। अब तुम्हारा रिश्तेदार बड़बड़ाई को उठे, 15-20 मूसर पड़े से रिश्तेदार बड़बड़ाई के उठे, बोले सिटाइन क्या कर रही हो? अब तो बिचारी की और बेइज्जती, अपने पति को बताओ खाने की वजह से मार रही। सिटाइन कहने लगी अल्ले बरो तुम हो? रिश्तेदार कहने लगे हाँ हम ही है। अच्छा जौन चाचा का एक चारपाई में 10-15 मूसर पड़े हो, परीक्षित जी नींद आएगी बा में? रात में तो नींद आएगी नहीं, अगर सही साथ डंडा पड़ जाए तो नींद ना आए, फिर मूसर। अब हमारा रिश्तेदार को तो रात में नींद ना आ रही। सो रिश्तेदार उठे और सेठ जी को उठाया, बोले महाराज तुम जा वाले में आ जाओ और हमें बा वाले में चले जान दो। सिटाइन कहने लगी यार सेठ को तो जिंदा मार डाले। बताओ सेठ के चक्कर में रिश्तेदार पिट गए। सिटाइन फिर आ गई महाराज, नींद नहीं आ रही। अब रिश्तेदार पहुंच गए नए वाले बिस्तर में और सेठ जी आ गए पुराने वाले में। सेठ जी आ गए पुराने वाले में और रिश्तेदार पहुंच गए नए वाले में। सिटाइन को नहीं पता, सिटाइन को पता है कि पुराने वाले में है रिश्तेदार और नए वाले में सेठ जी। लेकिन महाराज उनने फिर बिस्तर बदल लिया, अब आ गए रिश्तेदार नए वाले में और सेठ जी पुराने वाले में। अब महाराज सिटाइन फिर रात के 2 बजे, जो 2 बजे से फिर उठी, बोली आज तो मैं सेठ को दाल ही खिला दूं। सिटाइन उठी महाराज रात के 2 बजे, और जैसे ही 2 बजा से सिटाइन ने फिर मूसर उठाया, पहुंची नए वाले के पास में। नए वाले के पास में सिटाइन पहुंची, और जो नए वाले के पास में गई, सिटाइन बिना देखे बिना कुछ कहे महाराज भाई बा को क्या पता कि रिश्तेदार ने फिर बदल लिया। अब सिटाइन महाराज बिना देखे बिना कुछ पूछे पहुंची, और रिश्तेदार लेटे थे, जग रहे थे कि बस सुबह हो जाए, बस निकल जाए। तब तक सिटाइन फिर पहुंच गई, और खाओगी अर्रा की दाल, लदा लद 10-15 वेर पड़ गए। और जो महाराज फिर पड़े सो रिश्तेदार फिर बड़बड़ा के उठे, सिटाइन अब बस करो, आज का तुम मार ही डालोगे क्या रात में। सो सिटाइन कहने लगी अल्ले महाराज तुम फिर आएगे, तुम्हें सो चैन ना है। रिश्तेदार कहने लगे बस सिटाइन अब तुम सेठ जी से सुबह निपट लेना, हमारी जान छोड़ दो। महाराज अब जैसे तैसे 2 बजे से रिश्तेदार लेटे ना, बोले बस सुबह हो जाए। सो जैसे तैसे सुबह हुई। अच्छा सेठ जी का नहीं पता कि रात भर क्या हुआ, सेठ जी को कुछ नहीं पता। सो सेठ जी महाराज उठ करके बस सो गए थे पुराने वाले में। अब रिश्तेदार जैसे ही 5 बजा सो घर जाने लगे। सो सेठ जी रुक, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? चाय नाश्ता करके जाओ। रिश्तेदार कहने लगे महाराज पहली बात तो हम जिंदगी में तुम्हारे घर में आएंगे नहीं। रिश्तेदार से सेठ जी कहने लगे महाराज जा क्यों रहे हो, चाय नाश्ता करके जाओ, और ये अपना ही घर समझना, हम हो चाहे ना हो यहाँ पे आते जाते रहना। रिश्तेदार कहने लगे महाराज जिंदगी में तुम्हारे घर में तो आएंगे नहीं, और अगर आ भी गए तो तुम्हारे घर का भोजन तो हम जिंदगी में नहीं करें, और अगर भोजन करत करत कर भी गए तो अगर सिटाइन ने अर्रा की दाल बनाई होगी तो जिंदगी में नहीं खाए, अगर खात खात खाई गए तो 1 चम्मच से दोबारा नहीं लिए, और अगर लेत भी गए ना तो रात में तो जिंदगी में नहीं रुकेंगे, और अगर रुकत रुक गए महाराज तो बिस्तर तो जिंदगी में नहीं बदलेंगे। एक ही बार सही है, और पहली बात तो तुम्हारे घर में
आएंगे नहीं। अतिथि देवो भव। अगर रिश्तेदारी में जाना तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इन चीजों का, क्योंकि रोज बाहर ही रहना होता है। पता चला कई बढ़िया हम लोगों की बढ़िया मिठाई मिल रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। 2 बार नाम लीजिए सभी लोग, ताली बजाते हुए बोले।